किसी का कोई सवाल नहीं है? अभी सलाम करके आप में से कोई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी सर, मैंने लाइसेंस कंप्लीट कर दी जी सर। सर डिमांड करता है रिसर्च टीचर्स में लॉ कॉन्सेप्ट्स के टीचर्स और कराना सर काम कोऑर्डिनेट करके है। चलो ठीक है, ये तो जी जी सर। हाँ सर, जी जी सर, नमाज के बाद ही करेंगे। कितना टाइम नहीं लगता किसी को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आसान होता है। जी तो जी जी सर, 4 की वैसे कितनी देर का टाइम है? मिनिमम हाफ हो 1 घंटे बस। जी बेहतर, ठीक है, बेहतर है सर। बिल्कुल सर, ठीक है सर। चलो ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। Okay. वालेकुम अस्सलाम सर। Long time no see. How to say in Chinese? अभी किसी को याद है? Long time no see. How to say in Chinese? 2 महीने के ब्रेक के बाद किसको याद है ये सेंटेंस, ये एक फ्रेज? Does anyone still remember? Long time no see. How to say in Chinese? Yes, please. Yes, how to say in Chinese? How excellent. How Chiu Pu Qian La. Very good. How Chiu Pu Qian La. Okay, आप किस क्लास से हैं? सेक्शन ए से सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। कौन सी क्लास से? सेक्शन ए सर। इलेक्ट्रिकल सेक्शन है। ओके, दूसरी चीज, ये जो कोई भी आवाजें निकाल रहा है, मैं इसको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। आपको नहीं पढ़ना, आप क्लास लीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्लास वर्क पे लेसन 14 की स्लाइड्स। जी जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी कहिए। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारे मिड्स होंगे ये ऑनलाइन होंगे या फिर फिजिकल होंगे? नहीं, आपके क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो आपके मिड्स भी ऑनलाइन ही होंगे। सर क्या बात कर दी? लेसन 14 की स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, अपने अपने पास खोल लीजिएगा उसे, ठीक है? ओके, तो पेपर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न एचएस के 1 के अंदर था मिड टर्म में, वही सेम पैटर्न एचएस के 2 के अंदर होगा। और मेरे साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं उन सब की कोशिश यही रहेगी कि पेपर आसान से आसान हो, ठीक है? बट अपनी तैयारियां मुकम्मल रखिएगा, ठीक है? सो अपने पास लेसन 14 की स्लाइड्स जो है वो ओपन कर लीजिए काइंडली। सर एक और चीज भी जो है वो इशू क्रिएट कर रही है, वो ये है कि हमारे साथ क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती है तो बड़ा मसला होता है इस वजह से। सॉरी, क्या कह रही हैं? वापस दोहराइए अपनी बात। सर स्क्रीन शेयर नहीं होती ना? जी जी, असल में सर इससे कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल, एक्चुअली मसला ये है कि मैं जो है एट अ टाइम 7 लाइव सेशन जनरेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अबाउट 800 हैं। अगर मैं स्क्रीन शो करूंगा तो फिर वो नेट स्टक होगा, नेट प्रॉब्लम करेगा, फिर जो एक क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा हूँ।
ये समझ नहीं आ रही बिल्कुल। स्क्रीन शो करने का ये मसला होगा। चले मैं चेक करके देखता हूँ अगर स्क्रीन शो सर लेकिन इस तरह ना समझने को बहुत मसला होता है। चले मैं स्क्रीन शो करके चेक करता हूँ, अगर नेट में प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। वेट, I am from telecommunication. How are you, sir? Long time no see. जी मैं 1 बाय 1 स्क्रीन शेयर करता जा रहा हूँ, तो मुझे जरा बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। वेट कीजिएगा, मैं 1 बाय 1 करता जा रहा हूँ। I am from New York, sir. How are you, sir? Long time no see. आपको समझ नहीं आ रही है कि जो कोई भी स्टूडेंट है, मैं सीआर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनका जरा नेम लिख लीजिएगा, ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेट कीजिएगा, मैंने दो क्लासेस के साथ स्क्रीन शेयर कर दिए। थर्ड पे मैं जा रहा हूँ। वेट अ मोमेंट। जी जिन जिन के साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, जरा मुझे बताइएगा कि आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। जी सर हो रही है सर। यस सर हो गई। ओके थैंक यू सो मच। वेट मैं 1 बाय 1 सब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मैं 5 क्लासों में ऑलरेडी इस मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन डिस्प्ले करने का ये मसला हो रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, पिंस ड्रॉप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा नेट की। देखिए यही मसला हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं एट अ टाइम 7 लाइव सेशन जनरेट कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैन यू अपडेट अस अबाउट द जी मैं क्लास के बाद करता हूँ, ठीक है, मैं क्लास के बाद करता हूँ, क्लास ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मुझे अब सब क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? नो सर। यस सर। किस किस क्लास में हो रही है? देखें अभी भी 2 क्लास में यस सर। हो रही है सर, हो रही है। यस सर, टेलीकॉम में हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। टेली कम्युनिकेशन में हो रही है। और कौन सी क्लास के अंदर हो रही है? CIS में भी हो रही है सर। सर CIS बायोमेडिकल में भी हो रही है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, CIS, बायोमेडिकल सर हो रही है सर, हो रही है। हो रही है स्क्रीन शॉट। ठीक है, थैंक यू।
सो लेसन 14, व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन 14? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जरा मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि फिर वही बात कहूंगा कि एट अ टाइम इतने सारे लाइव सेशन जनरेट करना और स्क्रीन शेयर करना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नेट पे। तो मुझे बताते रहिएगा कि मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके यस सर। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन 14? 他买了不少衣服。他买了不少衣服。What does it mean? Does anyone know? इस लेसन 14 के क्या मतलब है? She has bought quite a few clothes. She? Is it she? ओके Sorry sir, ये ही है corrected. ओके, यहाँ पे ही लिखा हुआ है बट बुक के अंदर शी लिखा हुआ है। चले ठीक है। ओके, शी हैज बॉट क्वाइट अ फ्यू क्लोथ्स। ओके, ही और शी नाउन पे हम नहीं जाते, ही और शी इट डजंट मैटर। ओके, लेसन 14 न्यू वर्ड्स पे चलते हैं। वेट अ मोमेंट। वेट कीजिएगा जरा। ओके, अब जरा मुझे बताइएगा कि आप लोगों तक मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है, प्लीज। सर आवाज आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। आवाज आ रही है, स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। किस डिपार्टमेंट के अंदर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही? इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से। ओके, CIS टेलीकम्युनिकेशन एंड बायोमेडिकल। जी, CIS बायोमेडिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, आपकी तरफ स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? Yes sir, screen display हो रही है. ओके, यही मसला हो रहा है कि देखें स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ तो कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही। तो जिस किसी क्लास में नहीं हो रही है वो अपनी तरफ आप PPT ओपन कर लीजिए, जो मैंने स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। ओके, तो फर्स्ट न्यू वर्ड है हमारा लेसन 14 का तोंगशी। द फर्स्ट न्यू वर्ड इज तोंगशी। पहली एग्जाम्पल 这是什么东西 这是什么东西 What does it mean? मैं टैली करूंगा, आप लोग मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इसके क्या मतलब है, ताकि आप लोगों को चीजें रिकॉल भी हो जाएं। ओके, 这是什么东西 ओके प्लीज, व्हाट डज इट मीन?这是什么东西 What is this thing? ओके, व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या चीज है? 这是什么东西 ओके, नेक्स्ट 你想买什么东西 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 Please, can anyone tell me? 你想买什么东西 What does it mean? You want to buy what thing? ओके, आप क्या
चीज ओके एक्सलेंट, आप क्या चीज खरीदना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बाय? ओके एक्सलेंट, 你想买什么东西? वेरी गुड. ओके नेक्स्ट न्यू वर्ड, 一点一点一点के मतलब है थोड़ा सा, फ्यू, सम. किसी चीज की मिकदार, किसी चीज की क्वांटिटी बता रहे होते हैं तो वहां पे ईत्या यूज करते हैं, जिसके लिए हम फ्यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, फ्यू या सम, कम चीज के बारे में. ओके फर्स्ट एग्जांपल, 一点东西一点东西 थोड़ी सी चीजें, फ्यू थिंग्स. ओके नेक्स्ट, 一点茶一点茶 व्हाट डज इट मीन? 一点茶一点茶 what does it mean? Yes please, 一点茶 what does it mean? सर एक चीज पूछनी है, आपने जो चीज में आपने ई ध्यान लिखा है सिर्फ और लास्ट में आर नहीं आ रहा है, जबकि बुक में लास्ट में आर भी है ई ध्यान के साथ. आर भी है बट मैंने लिखा हुआ है पीपीटी के अंदर, आप गौर से देखिए ई आर लिखा हुआ है. सर मैं ई आर जस्ट आर लिखा हुआ है. ओके जस्ट आर लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं समझ गया. अगर ऊपर कॉमा होगा तो आप जस्ट आर लिख दें, अगर कॉमा नहीं है तो आप जब पिनियन टाइप करेंगे ना चाइनीज में तो वो ई आर लिखा हुआ आ रहा होगा. ठीक है. अगर आपने ई तियन के बाद जो अर लिखा हुआ है, ऊपर जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसकी जब आप पिनियन टाइप करेंगे तो आप पूरा ई आर टाइप करेंगे, आर नहीं. ठीक है, ठीक है. इज इट क्लियर? ओके सर थैंक यू. ओके, ई तियन छा. नहीं सर दोबारा रिपीट कर दें. ओके, अगर आप जब इस कैरेक्टर की, जिसपे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ई तियन के बाद जो लिखा हुआ है कैरेक्टर, जब इस कैरेक्टर की फिनियन टाइप करेंगे तो आप ई आर लिखेंगे. ई आर लिखेंगे जाके ये कैरेक्टर आपके पास शो होगा. अगर आपने ई आर ऐड नहीं करना है, जब भी वही मतलब रहेंगे ई तियन या ई त्यार, ई आर से इस वर्ड पे कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. ठीक है, अगर मैं इसको यहां से ओमिटेड कर दूं तो भी वर्ड पे या किसी भी सेंटेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर. ओके ओके, सो मुझे किसी ने मतलब नहीं बताया. ई तियन छा, व्हाट डज इट मीन? ई तियन छा. लेस टी सर. ई तियन छा. ओके प्लीज रिपीट वन मोर टाइम. लेस टी सर. लेस टी, सम टी, लेस टी कह सकते हैं. ठीक है, ओके गुड. नेक्स्ट, माय ई तियन तोंगशी. माय ई तियन तोंगशी. यस प्लीज. Buy few things. ओके वेरी गुड. Sir, बाय, buy few things. excellent, very good. Buy few things. Okay. ई तियन के बाद हमेशा एक नाउन ऐड होनी है, हमेशा एक नाउन ऐड होनी है. तो देखें, ई तियन के बाद तोंगशी आ रहा है, ई तियन के बाद छा आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है ख, ई तियन छा, ख ख ई तियन छा. ओके प्लीज, व्हाट डज इट मीन? Drink some tea, sir. Okay, take some tea. Very good. Han hao. Okay, very good, very good. Han hao, take some tea. Take some tea. Okay, very good. Third new word. Okay, the third one, the third new word is khai. Khai. Khai means है open. खाई मीन से ओपन. अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम जो प्रीवियसली जितने भी वर्ड्स पढ़ चुके हैं, खाए कहाँ कहाँ उनके साथ ऐड हो सकता है. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके वेट अ मोमेंट. ओके ओके, वेट कीजिए. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, खाए छ.
खाएछा कोई जानता है कि खाएछा की क्या मीन्स है? डज एनीवन नो? खाएछा To drive. Drive, sir, okay drive. excellent drive a car To drive a car. excellent drive a car okay next yes please सर क्या आप रिपीट करेंगे कि काय का क्या मीनिंग है? खाई मीन्स है ओपन। अगर मैं सिर्फ खाई एक सिंगुलर क्या कहते हैं वर्ड की बात करूं, एक सिंगल वर्ड की बात करूं, तो इसका मतलब है ओपन खाई का। बट यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी है खाई छा, यहाँ पर खाई के मीन्स हो गए ड्राइव, टू ड्राइव अ कार। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग हो गए खाई छा टू ड्राइव अ कार। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हुई खाई छा। यहाँ पे कोई नाउन ऐड नहीं है इस एग्जाम्पल के अंदर। मैं एक नाउन ऐड कर देता हूँ, वो हुई खाई छा, वो हुई खाई छा। You can इस सेंटेंस से drive. क्या मतलब होंगे? You can drive. वो हुई खाई छा। You can drive a car. यू कैन और यू और आई I say sorry. आई एक्सीलेंट आई Sorry. आई कैन ड्राइव अ कार। I can. ओके वेरी गुड वेरी गुड हन हाउ वो हुई खाई छा आई कैन ड्राइव अ कार। ओके नेक्स्ट, अगर किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है, वो कार नहीं चला सकता, मेरे अंदर एबिलिटी कि मैं कार चला सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वो हुई खाई छा, और सामने वाले के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो कार नहीं चला सकता, तो वो नेगेटिव फॉर्म कैसे कहेगा? आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। वो हुई कैच है. वो不会开车 Very good, excellent. 很好，我不会开车。Very good. Okay, next， 学开车。Fourth example， 学开车。What does it mean? "学开车 What does it mean? Learn to drive a car. Excellent. Learn to drive a car. Excellent. Learn to drive a car. Learn to drive a car. Okay, next. 开车去学校。इसमें मैं उसी तरह एक नाउन ऐड कर देता हूँ। 开车 से पहले 我开车去学校。我开车去学校。What does it mean? कौन मुझे इसके मतलब बताएगा? हमें जो हम प्रीवियसली वर्ड्स पढ़ चुके हैं जितने भी, वो हम रिकॉल होतेंगे। वो खाई छा छुई शुए शाओ। प्लीज Sir, I can drive a car to go to school, college. I go to school. I can. Is there any I way? can drive a वो खाई छा छुई। I drive a car, and then I drive a car to go to school. To go to school. Okay, excellent, very good. I drive a car to go to school. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ शुएशियाओ। Very good. शुएशियाओ स्कूल, यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, रिकॉल होते रहेंगे वर्ड्स। यूनिवर्सिटी, हाउ टू से इन चाइनीज? यूनिवर्सिटी को चाइनीज में क्या कहते हैं? जल्दी से। क्वाइट। That way. Excellent, very good. Han hao. Da shui, very good. Okay, next example. Kai cha. Okay, next example. Kai cha hui jia. Wo kai cha hui jia. Next example. Wo kai cha hui jia. I can drive home. I can drive a car. वो I can- 开车回家。 I will drive a car to home. फोकस कीजिए सेंटेंस के ऊपर। वो खाई छा। ओके, प्लीज रिपीट कीजिए। I will drive a car to go to home. To home. ओके, वन बाय वन प्लीज।
Okay, one by one, please. Okay, please repeat one more time. 我开车回家 what does it mean? I can drive the car to home. I will drive a car to home. car to go home. Okay. Excellent, excellent, excellent. I drive a car to back to home. Back to home, not go home. 回家 hui means back. 回家 back to home. Drive a car to back to home. Very good. Okay, next new word. Okay, next new word. 回来 回来 Does anyone know what does it mean? 回来 To come back. Okay, excellent. To come back. Very good. First example. 你能回来吗? यहाँ पे ना नी है ना माँ है बट मैं ऐड कर रहा हूँ 你能回来吗? इस सेंटेंस के क्या मतलब बनेंगे? 你能回来吗? "你能回来吗? What does it mean? Yes, students, please. What does it mean? 你能回来吗? ट्राई कीजिए, हो सकता है किसी को याद आ जाए. Can you come back? You come back. Okay, excellent. Can you come back? Can you come back? इधर will नहीं आएगा. यहाँ नंग की बात हो रही है. नंग के मीन्स भी थे can. नंग के मीन्स भी थे बट कौन सा can? एक हमने पढ़ा हुई जहाँ हम एबिलिटी की बात कर रहे थे. एक हमने पढ़ा था नंग जहाँ हम किसी रीजन के बिहाफ पे किसी चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं, किसी चीज को रिफ्यूज कर रहे होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल बाहर बारिश हो रही है. एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम वापस आ सकते हो? नी नांग हुई लाइमा. ये उसके पास एक रीजन है, बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है वो आ जाए या हो सकता है वो नहीं आ सके. तो उससे सवाल किया जा रहा है नी नांग हुई लाइमा, कैन यू कम बैक, क्या तुम वापस आ सकते हो? ओके, वेरी गुड. सेकेंड एग्जाम्पल 你什么时候能回来? 你什么时候能回来? "你什么时候能回来? "你什么时候能回来? What does it mean? आप कब आओगे? When can you come back? आप ओके, when will you या छोटा सा फर्क आ रहा है, माइनर सा. आप कब तक घर आ सकते हो? आप कब तक घर आ सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हैं. आप कब तक घर आ जाओगे? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट न्यू वर्ड पर चलते हैं. ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड 漂亮 漂亮 她很漂亮. मैं कह रहा हूँ 她很漂亮. What does it mean? Can anyone guess it? 她很漂亮. She is beautiful. She is beautiful. She is very beautiful. Excellent. She is very beautiful. Okay. 她太漂亮了. Second example. 她太漂亮了. "她太漂亮了." "她太漂亮了." 她很漂亮. She is beautiful. 她太漂亮了. इसके क्या मतलब होंगे? कोई जानता है? कोई बता सकते है?
She is too beautiful. शी इज टू ब्यूटीफुल। वेरी गुड। यहाँ हम डिग्री की बात करते हैं। अगर कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस था, फॉर एग्जांपल सामने दो लड़कियां हैं, पहली लड़की के लिए एक सेंटेंस है था हन प्याओलियांग, वो बहुत खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल। बट द अदर वन इज था थाई प्याओलियांग ला, शी इज टू ब्यूटीफुल। एज कम्पेयर पहली वाली के दूसरी वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ हम डिग्री शो कर रहे हैं, डिग्री शो कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है? थाई शन्मा शन्मा ल। ठीक है, जहाँ हम डिग्री शो करते हैं वहाँ थाई शन्मा शन्मा ल ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, प्याओलियांग दा ईफू, प्याओलियांग दा ईफू, प्याओलियांग दा ईफू, व्हाट डज इट मीन? Beautiful clothes. Excellent. Beautiful dress. Yeah, beautiful clothes. Okay, well, okay, good. Hana. Next example. 漂亮的杯子，漂亮的杯子，漂亮的杯子。Okay. Please tell me what does it mean? 漂亮的杯子。 Beautiful cup. Yes. Okay, very good. Very good. Very good. 很好。漂亮的杯子 beautiful cup. Okay, good. Okay, next new word 小小很小 first example 很小 what does it mean? 很小 what does it mean? Very few or very little. Okay, very good. Very good. Very If you good. 很好 very few and or very less. Next example 不少 focus कीजिएगा 不少 बहुत कम. Excuse me. yes please सर आप स्लैंग कर सकते स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी है ऑलरेडी देखिए क्लास वर्क पे ठीक है 不少 what does it mean? Not 不 less. 少 not okay very good not less ये इसका अपोजिट वर्ड है जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी 很少 very less इसका अपोजिट वर्ड है 不少不少 ये इसका अपोजिट वर्ड है ओके नेक्स्ट एग्जांपल 不少衣服不少衣服 very less cloth. ओके lot of loss, sir. Not less clothes. A lot of loss. A lot of not less it means बहुत ज़्यादा it means Sir, a lot कम नहीं of loss, it means sir. ज़्यादा हो गया ना 不少 A lot of 不少 loss. 衣服 excellent a lot of clothes very good a lot of clothes okay 不少学生不少学生 Excuse me, sir. Lots yes of- please A lot of students. सर स्लाइड शेयर हुई नहीं है सर हमें तो नहीं व्यू हो रही देखिए चेक कीजिए मैंने क्लास वर्क पे अपलोड किया आप लोगों को सब कुछ होनी चाहिए सर आप अभी जो मीटिंग चल रही है इस पर शेयर कर दें इसमें शेयर कर दूं मैं समझा नहीं मीटिंग में शेयर स्क्रीन शेयर करें मैंने स्क्रीन डिस्प्ले की हुई है स्क्रीन शेयर कर दें सर स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने ऑलरेडी सर हमें तो व्यू नहीं हो रही CIS के स्टूडेंट्स अभी कह रहे थे कि मुझे स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है हमें सर आप भी हो गए थे तो आपको स्क्रीन नहीं हो रही अच्छा मैं लेफ्ट हो गया था ओके वेट कीजिए और सर आपकी काफी सारी जो डिस्कशन हुई है वो भी हम तक नहीं पहुंची कि अभी आपने 5 to 10 मिनट जो बात की थी यही मसला है कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन शेयर करने से नेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ पहले ही जो है स्लाइड शेयर कर देता हूँ मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से पेज पे हूँ मैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों को भी समझ आ जाए ओके CIS
जी मैं अभी बताता हूँ मैं कौन से पेज पे हूँ, वेट अ मोमेंट। स्क्रीन शेयर, पेज नंबर 13 सर। ओके गुड। ओके CIS स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताइएगा स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? यस स्टूडेंट्स प्लीज, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? CIS स्टूडेंट्स। नो सर। ओके वेट कीजिए, नो सर। एक मिनट वेट कीजिए। हो जी CIS स्टूडेंट्स अब स्क्रीन डिस्प्ले हुई है आप लोगों को? CIS स्टूडेंट्स स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। यस सर। यस प्लीज। जी किसका सवाल है? यस सर। ओके ओके गुड। सर वो इलेक्ट्रॉनिकल टाइप का आप हैं कि आप नहीं करते हैं तो वहाँ सॉरी आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही मुझे, क्या कह रहे हैं? काइंडली सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप ज्वाइन कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं नहीं हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आप हैं? मैं हूँ नहीं। अच्छा इसमें क्लोज हो गई, एक सेकंड मैं चेक कर। सर काइंडली आप ज्वाइन कर लें। जी मैं चेक कर रहा हूँ, बड़ा मसला बन रहा है ऐसा। और प्रैक्टिकल में भी प्रेजेंट नहीं हो रही थी। जी साहब प्लीज स्क्रीन शेयर करने का ये स्क्रीन शेयर करने का ही मसला है कि बहुत ज़्यादा जो है नेट पे प्रॉब्लम करती है। अगर 2 से 3 लाइव सेशन जनरेट करने हो तो फिर कोई इशू नहीं होता, ये मसला करता है। ओके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दोबारा इंटर होता हूँ, वेट कीजिए। Electronics.
देखिए मीटिंग स्क्रीन शेयर करने से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। मैं स्क्रीन पोस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन का। आप लोगों के पास जो मैंने स्लाइड शेयर की है, आप लोग ऐसा कीजिए वो अपने पास खोल लीजिए, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने के साथ बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट होगा। दूसरी लाइव सेशन जो है वो ओके, मुझे ज़रा बताइएगा आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है इलेक्ट्रिकल से। यस सर। ओके, जिसके पास अगर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही तो करेक्टली अपने पास आप स्लाइड खोल लीजिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं कौन से पेज पे हूँ, ठीक है? वहाँ मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो हम थे पू शाओ शुएशंग, पू शाओ शुएशंग, व्हाट डज इट मीन? मैं यहाँ पूछ रहा था आप लोगों से इस सेंटेंस के, इस फ्रेज के क्या मतलब है? A lot of students. Who shall? Okay, a lot of students. A lot of students. Very good. सर पेज नंबर Okay, next new word. Okay, page number है 15. Page number 15. अब page number 15 पे हम switch करेंगे, ठीक है? Page number 15. Okay, page number 15 पे next new word. 这些，这些。Okay, first example. 这些衣服。这些衣服 what does it mean? These clothes, sir. Very good, very good. 很好 these clothes. Okay, next example. 这些苹果，这些苹果 These apples. excellent, very good. Okay, 这些水果 इसमें एग्जाम्पल नहीं है बट मैं बना रहा हूँ। 这些水果这些水果，水果 very good, very good, excellent. These fruit कौन सी क्लास से हैं आप? सर बायोमेडिकल। बायोमेडिकल, ओके, बायोमेडिकल। ओके, प्लीज योर रोल नंबर? सर रोल नंबर 10। ओके, रोल नंबर 10, वेरी गुड। तो ये थे लेसन 14 के न्यू वर्ड्स। अब आप सब स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 18 पे स्विच कीजिए, जहां हमारा पहला लैंग्वेज पॉइंट है लेसन 14 का। लेसन 17 सॉरी स्लाइड नंबर 17, स्लाइड नंबर 17 पे फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट। लास्ट वर्ड जो आपने बताया था वो रिपीट। ठीक है, सबने स्विच करा स्लाइड नंबर 17 पे। यस प्लीज, स्लाइड नंबर 17 पे आप लोगों ने स्विच किया। यस सर, कर दिया। ओके ओके गुड। स्लाइड नंबर 17 पे फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट लेसन 14 का ल। हमने ऑलरेडी HSK 1 के अंदर, आप लोग जिस टीचर के पास पढ़ रहे थे HSK 1, आप लोगों ने पढ़ा होगा HSK 1 के अंदर लेसन 5 के अंदर ल याद है किसी को?
ल HSK 1 के अंदर पढ़ा होगा, HSK 1 के अंदर लेसन 5 के अंदर। Yes sir, but पास्ट टेंस बात खत्म। राइट, एक्सीलेंट। जहां हमारा, वेरी गुड, जहां हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाए, जहां हमारी एक बात खत्म हो जाए, उस सेंटेंस के एंड के अंदर हम ल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम ल का वही यूजेज पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 17 पे, वो छुई शांग दियन ल, वो छुई शांग दियन ल, व्हाट डज इट मीन? वो छुई शांग दियन ल, दुकान पर I गया। went to the store. I went To the store, sir. To store। I went to the store. Very good. I went to the store. It means अगर उर्दू में इसके मतलब निकाले तो क्या बन रहे हैं? मैं जनरल स्टोर या मैं शॉपिंग मॉल गया था। मैं जनरल स्टोर गया था। ये आपकी बात खत्म हो चुकी है, ये पास्ट में, ये गुजर चुका है, ये एक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, इन दी एंड सेंटेंस के अंदर आपने ल ऐड कर दिया। ओके, लुक एट द सेकंड वन। 他去学开车了。他去学开车了。Okay, what does it mean? 他去学开车了。What does it mean? he goes to learn to drive. Very good. He went. He went. क्यों went? यहाँ पर went हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो जा चुका है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं, न ऐड हो रहा है। इट मीन he went to learn drive a car. Very good. Okay, next. Very good, very good. Okay, third example. 你买什么了？你买什么了？ What does it mean? What did you buy? Excellent. What did you buy? तुमने क्या खरीदा? आपने क्या खरीदा? It means किसी ने किसी जगह से कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त शॉपिंग मॉल गया या किसी भी शॉप पे गया, कहीं भी कोई चीज़ खरीदने, शॉपिंग करने, अब वो दोबारा घर पे लौट कर आ गया। अब मैं उससे पूछा तुमने क्या खरीदा? इट मीन्स उसका ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जब भी मैंने उससे सवाल किया तुमने क्या खरीदा, तुम एक जगह से लौट कर आ चुके हो, तुमने क्या खरीदा, इसलिए सवाल हो रहा है नी माय शनमाला। ये एक्शन कंप्लीट हो गया, पास्ट की बात है, इसलिए नी माय शनमाला। व्हाट डिड यू बाय? एक्सीलेंट। ओके, अब ल के हम सेकंड यूजेज पे चलते हैं। स्विच कीजिएगा स्लाइड नंबर 18 पे, काइंडली सब स्टूडेंट स्विच कीजिएगा स्लाइड नंबर 18 पे। स्लाइड नंबर 18 पे ल का दूसरा यूजेज है। इस यूजेज में और पहले यूजेज में क्या डिफरेंस है? सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। पहले यूजेज के अंदर हम ल जो है वो सेंटेंस के एंड में लगा रहे थे, बट सेकंड यूजेज के अंदर हम ल जो है वो एक वर्ब के बाद लगा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। 他买了一点苹果。他买了一点苹果。What does it mean? She bought few apples. She bought Excellent. She bought few या some apples. ओके, यहाँ ल जो है हमने वर्ब के बाद लगाना है। क्यों वर्ब के बाद लगाना है? अगर हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी डिफाइन करनी है, हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी डिफाइन करनी है और हमने वो काम ख़त्म कर लिया है, पास्ट बन चुका है वो हमारा, तो हमने क्वांटिटी को जो है वो ल के बाद यूज़ करना है और उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो उसका एक्शन है वो हम ल से पहले यूज़ करेंगे, जो कि हम जिसे हम वर्ब कॉल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर माय हमारा वर्ब है और इसके बाद ल ऐड हो रहा है। ईट है, ये हमारी क्वांटिटी आ गई कि हमने कितने खरीदे। फ्यू सम, क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या था, फेंगो एप्पल। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, वो मायला पूशाओ ईफू। वो मायला पूशाओ ईफू। I bought a lot of clothes. I bought some clothes. Lot of. Lot of, sir. Right.
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई बॉट लॉट्स ऑफ क्लोथ, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे, बहुत सारे। अब उसी तरह माई यहाँ पे वर्ब है और माई के बाद ल लग गया, उसके बाद क्वांटिटी आ गई। किस चीज़ की क्वांटिटी? ऑब्जेक्ट क्या है? ईफू, कपड़ों की क्वांटिटी। ओके, लुक एट द थर्ड वन। नी खान चियन ल ची का रन, नी खान चियन ल ची का रन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव है, पहले मुझे इसके मतलब बताएगा कोई? नी खान चियन ल ची का रन, इसके मतलब बताइए। नी खान चियन ल ची का रन, नी खान चियन ल ची का रन, व्हाट डज इट मीन? बहुत इजीली आप लोग गैस कर सकते हैं। आप लोगों को खान के मीन्स भी पता है, रन के मीन्स भी पता है। यस प्लीज। सर हैव यू सीन इस टाइप का बनेगा ये। राइट राइट। हैव यू सीन व्हाट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हैव यू सीन? मैनी पीपल। ओके, करीब तरह। ओके, गुड, वेरी गुड। नी खान चियन ल ची का रन, हैव यू सीन पीपल्स? अब चीगा रन, ची का क्यों आ रहा है? चीगा रन, इट मीन्स एक से ज्यादा। अब वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी, वो 9 तक हो सकते हैं। 1 से लेके 9 तक हो सकते हैं, ठीक है। वहां हम चीगा यूज कर रहे हैं कि तुमने उन लोगों को देखा, तुमने उन लोगों को, यहाँ पर आ गया उन लोगों को, इट मीन्स एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। क्या तुमने उन लोगों को देखा? ची का रन। जब हमने एचएस के 1 के अंदर, एचएस के 1 के अंदर ची पढ़ा था, वहां पे इसके मीनिंग थे हाउ मैनी, वहां हम इसके मीनिंग पढ़ रहे थे हाउ मैनी, बट यहाँ पर हम पढ़े एज अ क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। ची का रन, कुछ लोग, फ्यू पर्सन, फ्यू पीपल्स। खान चियन, खान चियन के मतलब वही है जो कि मीन्स है खान के। खान के क्या मतलब है? टू सी। एक्सीलेंट, टू सी। और चियन के मतलब भी है टू सी, इसलिए चाइनीज में खान चियन साथ भी यूज हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं नी खान ला ची का रन, और ये भी कह सकते हैं नी खान चियन ला ची का रन। दोनों सूरतों में आपका आंसर, आपका सेंटेंस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो मैं चीगा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे चीगा की मीन्स हाउ मैनी नहीं है, यहाँ पे चीगा के मीन्स आ रहे हैं फ्यू पीपल्स। क्या तुमने कुछ लोग देखे? क्या तुमने कुछ लोग देखे? ठीक है, हाउ मैनी भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ के मीनिंग आ रहे हैं, फ्यू। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? यौवन थीमा ल के लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? यौवन थीमा 大家有问题吗？没有。 Yes, please. Yes, please. Anyone else? मेरे मनती सर। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। किसी को भी, किसी स्टूडेंट को भी किसी पॉइंट पे कोई इशू हो, कोई सवाल हो, यू में फ्रीली आस्क मी, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, स्लाइड नंबर 19 पे स्विच कीजिएगा काइंडली। स्लाइड नंबर 19 पे स्विच कीजिएगा सब स्टूडेंट्स। ओके, अभी हमने पढ़ा ल के 2 लैंग्वेज पॉइंट्स, ल के 2 यूजेज। एक वो जहां हमारा काम खत्म हो रहा था, हम सेंटेंस के एंड में ल लगा रहे थे। दूसरा यूजेज कि हम वहां पे जहां पे हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने इतनी चीजें खरीदी, तो वो क्वांटिटी हमारे ल के बाद यूज हो रही थी, और क्वांटिटी के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कि हमने क्या चीज खरीदी, कितनी खरीदी, और ल हमारा वर्ब के बाद यूज हो रहा था। ओके, अब तीसरे यूजेज के अंदर, तीसरा यूजेज भी हमारा ल का है, और ल का नेगेटिव फॉर्म, हम ल की यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। ओके, ल की नेगेटिव फॉर्म क्या है? लुक एट द फर्स्ट वन, था मैं छुई शांग दियन। अभी हमने जो क्या कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट के अंदर
ल के फर्स्ट यूजेज के अंदर हमने पढ़ा था छुई शांग तियन ला, ही वेंट टू जनरल स्टोर। अब यहाँ लिखा हुआ है था मैं छुई शांग तियन, इसके क्या मतलब हो सकता है? सर ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसके बाद की वो करेंगे। Not go. She He did not go. he did not She did not go. she did not go. Very She did good. not go for shopping. Very good. Very good. She did not go to shopping mall या जनरल स्टोर। Did not यहाँ पे ल का हम ल का नेगेटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, तो जिसने फ्यूचर का बोला था हम फ्यूचर का तो नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम ल का नेगेटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काम हो गया, मैं जनरल स्टोर गया था, ये हो गया इसका अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव फॉर्म बोलना है तो कैसे बोलेंगे हम उर्दू के अंदर? मैं जनरल स्टोर या मैं शॉपिंग मॉल नहीं गया, आई डिडंट गो टू शॉपिंग मॉल या आई डिडंट गो टू जनरल स्टोर, ये हो गया ल का नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ओके, लुक एट द सेकंड वन, वो मैं माए, वो मैं माए। ओके, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, एक्सीलेंट। आई डिड नॉट बाय समथिंग, या समथिंग ऐड करना, आई डिड नॉट बाय समथिंग, वो मैं माए तोंगशी, मैं माए के आगे आप तोंगशी ऐड कर लें, कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर लें, यहाँ पर नहीं आप ऐड कर लें, वो मैं माए तोंगशी, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। ओके, थर्ड, लुक एट द थर्ड एग्जांपल। Sir? जी प्लीज। सर इसको हम लोग आई बॉट नथिंग भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई बॉट नथिंग, मैंने कुछ नहीं खरीदा। मैं हो सकता है मैं कहीं गया हूँ, मैं शॉपिंग मॉल गया हूँ, बट मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं खरीदा। ये भी हम एक पास्ट की बात कर रहे हैं, हम एक जगह से होकर आ चुके हैं। मैं वहाँ गया, वो छुई शांग तियन ला, वो मैं माए तोंगशी, मैं जनरल स्टोर तो गया, मैं शॉपिंग मॉल तो गया, बट मैंने कुछ नहीं खरीदा। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ओके, प्लीज लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, वो मैं खान चियन चांग शियन, वो मैं खान चियन चांग शियन। ओके, प्लीज, व्हाट डज इट मीन? I cannot see, sir. I cannot, I did not see, sir. I did not see Professor Chang Xian. I did not see Professor Chang Xian. Okay, very good, very good. ये था ल का लैंग्वेज पॉइंट, और ल के हमने 3 यूजेज पढ़े। पहले यूजेज के अंदर ल जो है सेंटेंस के एंड में लग रहा था, एंड में यूज हो रहा था। सेकंड यूजेज के अंदर हम ल को वर्ब के बाद यूज कर रहे थे, और ल के बाद हमारी क्वांटिटी आ रही थी। किस चीज़ की क्वांटिटी? जिस चीज़ को हमने खरीदा, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, उसके बाद थर्ड हमने ल का यूजेज क्या पढ़ा? उसका नेगेटिव पॉइंट। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? उसके नेगेटिव पॉइंट में हम may यूज करेंगे, क्योंकि may के मीन्स है didn't, जो कि क्या कहते हैं, हम नहीं कर सके, हम नहीं जा सके, मैं नहीं गया, मैंने नहीं खरीदा, मैंने उन्हें नहीं देखा। इट मीन्स एक एक्शन कंप्लीट हुआ, बट उसका रिजल्ट क्या था? सिफर। मैंने नहीं करा, मैं नहीं गया, तो वो इसका नेगेटिव फॉर्म। may इसका नेगेटिव फॉर्म है, पू इसका नेगेटिव फॉर्म नहीं है। कोई भी ल के नेगेटिव फॉर्म में पू ऐड नहीं करे, क्योंकि पू के ओरिजिनल मीन्स है नो और नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे डिडंट शो करा रहा है। था मैं छुई शांग तियन, शी डिडंट गो टू जनरल स्टोर या शॉपिंग मॉल। ओके, 大家有问题吗？ नहीं होगा। Okay, anyone else? वो मैं ओके, स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 19 और 20 पे, स्लाइड नंबर 20 पे स्विच कीजिए। ओके, स्लाइड नंबर 20 पे हमारा लेसन 14 का सेकंड लैंग्वेज पॉइंट, बहुत इजी लैंग्वेज पॉइंट है। इस लैंग्वेज पॉइंट में क्या है? इस लैंग्वेज पॉइंट का नाम क्या है? हाउ। इस लैंग्वेज पॉइंट का नाम है हाउ। हाउ मीन्स क्या था? कुछ किसी को याद है? लेसन 1 के अंदर हमने पढ़ा था छियनियन, हाउ बियन। नो, सर आफ्टर आफ्टर। एक्सीलेंट। यहाँ इसके मीनिंग है आफ्टर के, बट मैं HS के 1 की बात कर रहा हूँ। HS के 1 के अंदर हमने लेसन 7 या लेसन 8 के अंदर पढ़ा था छियनियन,
后边。किसी को याद है कुछ? 前面 back, excellent, very good. 前面 in front, front. 后面 back. 中间 between. Okay, but यहाँ पे how की क्या मीन्स है अभी एक स्टूडेंट ने बताया. आफ्टर, आफ्टर ये हम टाइम में यूज करेंगे, टाइम के अंदर यूज करेंगे. हाउ. ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, पेज स्लाइड नंबर 20 पे. फर्स्ट एग्जांपल, 你几点去工作? 你几点去工作? पहले तो मुझे इसका मतलब बताइए. What does it mean? 你几点去工作? what time do you go to work? Very good. What time do you go to home? You go to work. आप किस टाइम पे, कितने बजे काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं? 你几点去工作? अब ए ने सवाल किया बी से कि तुम किस टाइम पे काम पे जाते हो, किस टाइम पे जॉब करने जाते हो. बी क्या जवाब दे रहे हैं? 8点后. 8点后. What does it mean? 2 बजे जाते After 8 After 8 o'clock. Very good. After 8 o'clock. 8 बजे के बाद. अब 8 बजे के बाद उनका क्या मतलब है? 9, 10, 11. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू. 8点后का मतलब 9, 10, 11 ये मतलब है या कुछ और? पाँच तीन हो का मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये मतलब है या कुछ और? सर 9, 10, 11 सर 8 के बाद इसका मतलब है सर 8 बजे जाते हैं. 8 बजे के बाद है तो 9 नहीं, ना 10 ना 11. 8 बजे के बाद इट मीन्स हो सकता है 8:05, हो सकता है 8:10, हो सकता है 8:30, हो सकता है 8:45. ये हो गया आफ्टर 8 o'clock. 8 बजे के बाद. मैं 8 बजे नहीं जाता, मैं हो सकता है 8, सवा 8 बजे निकल जाता हूँ, 8:30 बजे चले जाता हूँ, 8:45 बजे चले जाता हूँ. ये हो गया 8点后 आफ्टर 8 o'clock. Okay, very good. Second example, look at the second example. 你什么时候回家? 你什么时候回家? What does it mean, students? 你什么时候回家? When can you come back? मतलब वो वापस से पूछा ना मुझे. Right. तुम कब तक घर? Right, excellent. When will you? Okay, when back to home. When do you back to home? आप तुम कितने बजे तक घर वापस आ जाओगे या आ जाते हो? तुम कितने बजे तक घर वापस आ जाते हो? फॉर एग्जाम्पल, वो जॉब पर है, अब कोई उसका फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव किसी तीसरे पर्सन से उसी से पूछ रहा है कि तुम कितने बजे तक घर पे आ जाते हो. अब बी क्या जवाब दे रहा है? 5点后. 5点后. What does it mean? After 5 o'clock. मैं 5 बजे के बाद आ जाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं 5:15 तक घर पहुँच जाता हूँ, मैं 5:30 तक, 5:45 तक, इस टाइम तक मैं घर पहुँच जाता हूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं. बट मैं 5 बजे के बाद ही पहुँचता हूँ. ठीक है, 5 बजे के बाद ही मैं घर आ जाता हूँ, घर पहुँच जाता हूँ. वेरी गुड. ओके, लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल. 他什么时候能回来? 他什么时候能回来? When can we come back? ओके, यहाँ हम कैन भी लगा सकते हैं, यहाँ हम विल भी लगा सकते हैं कि तुम कितने बजे तक घर आ सकते हो, किस टाइम तक घर आ सकते हो, या कितने या किस टाइम तक घर आ जाओगे. ये सवाल हो रहा है बी से. ए सवाल कर रहा है बी से कि तुम किस टाइम तक घर वापस आ जाओगे. सॉरी, खोई लाए वही घर आ जाना या कहीं से वापस आ जाना, तुम कब तक वापस आ जाओगे. अब बी आंसर दे रहे हैं 40分钟后来. 40分钟后回来. 40分钟
ठाओ खोई लाए, हो सकता है ए किसी जगह पे हो, बाहर हो, कोई चीज खरीद रहा हो, किसी काम में हो, तो ए बी से मालूम कर रहा है कि तुम कितने बजे तक घर आ जाओगे, तुम कितने बजे तक वापस आ जाओगे। तो बी जवाब दे रहे हैं 40分钟 ठाओ खोई लाए। व्हाट डज इट मीन? 40分钟 ठाओ खोई लाए। I can come back. I can come back after 40 minutes. I can come back 40 minutes. after 40 minutes. Very good. Excellent. I can come back after 40 minutes. 40分钟 ठाओ खोई लाए। Very good. Okay, switch कीजिए स्लाइड नंबर 21 पे। सर फन का मीनिंग तो मिनट्स हो गए, तो फन सॉन्ग लिखा है, ये पूरे वर्ड के मीनिंग क्या होंगे फिर? पूरे वर्ड्स के मीनिंग भी मिनट्स है। आप फन यूज कर लीजिए या फन चोंग यूज कर लीजिए। सिर्फ फन करें या फन सॉन्ग? जी जी बिल्कुल, आप फन चोंग करें या फन करें, दोनों के मीनिंग मिनट्स ही हैं, ठीक है। ओके, प्लीज स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 21 पे। स्लाइड नंबर 21 पे हमारा लास्ट लैंग्वेज पॉइंट है, लास्ट लैंग्वेज पॉइंट लेसन 14 का। अच्छा, ये लैंग्वेज पॉइंट क्या है? ये है एक मॉडल पार्टिकल। एक पार्टिकल है जिसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, जिसकी चाइनीज लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। अब इसका यूजेज क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। 你是王小姐吗? 你是王小姐吗? ओके, पहले मुझे इसके मतलब बताए कोई स्टूडेंट जल्दी से। 你是王小姐吗?你是 Are you Miss Wong today? Are you Miss Wong? Excellent, excellent, very good. Are you Wang Xiaojie? Are you Wang? Are you Wang Xiaojie? Wang हो गया चाइनीज सरनेम, Xiaojie उनका नेम हो गया। Are you Wang Xiaojie? ओके, अब बी आंसर क्या दे रहे हैं? ए ने सवाल किया वांग शाओचिए से, आर यू वांग शाओचिए? नीचे वांग शाओचिए मा। बी जवाब दे रहे हैं शिर आ, शिर आ। अब शिर के बाद आ क्यों लगा रहे हैं? हम सिंपली शिर भी बोल सकते थे। शिर, शिर के मतलब हो गए यस, यस आई एम। शिर आ, यहाँ पे आ जो यूज हो रहा है वो एक मूड बयान कर रहा है, एक जो है एक एक्सप्रेशन, एक मूड बयान कर रहा है कि हाँ मैं ही वांग शाओचिए हूँ, यस यस आई एम। तो ये आ लगाने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप सिंपली शिर भी बोलेंगे तो उसका मतलब यही है, यस आई एम शिर, शिर आ, यस आई एम। यहाँ पे सिर्फ मूड शो करा रहा है वो, आ जो है वो मूड शो करा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसकी मीनिंग। यहाँ स्पेसिफिक मीनिंग इसकी कोई नहीं है, शिर आ, यस आई एम। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, लुक एट द सेकेंड वन। 你想去吃中国菜吗? 你想去吃中国菜吗? What does it mean? Do you want to eat Do you Chinese want? food? Okay, do you want? इसके बाद do you want? 你想去吃中国菜吗? To eat Chinese food? 去 इसमें 去 भी यूज हो रहा है। 你想去吃中国菜吗? Do you want to go to eat? Excellent, कभी बोल रहे हो। excellent. Do you want to go eat Chinese dish या Chinese food? ए सवाल कर रहा है बी से। हो सकता है ए जा रहे हो, ए बी का दोस्त है, ए पहले अकेला जा रहा था, अब बी उसे हो सकता है कि रास्ते में मिल गया हो या उसे याद आया हो कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं किसी को ले चलता हूँ अपने दोस्त को। तो बी से वो पूछ रहा है अपने दूसरे दोस्त से, क्या तुम चलना चाहोगे, क्या तुम जाना चाहोगे चाइनीज फूड खाने, चाइनीज डिश खाने? अब बी ने उससे एग्री कर लिया, तो बी ने क्या कहा? हाओ हावा। इधर हावा की मीनिंग क्या हो सकती है? हाउ की मीनिंग क्या हो सकती है? ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। हाउ के मीन्स यहाँ पे हो गए ओके, हाउ के मीन्स हो गए यहाँ पे ओके, ओके डन, गुड। हाउ आ लग गया, यहाँ पे मूड डिफाइन कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है वो, ठीक है, ओके डन हो गया। चलते हैं हम। हावा आ लगने से सेंटेंस पे या फ्रेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आ हटा दें, आप हाउ लिख दें, हाउ यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी ठीक है। हाउ हावा दोनों यूज कर सकते हैं। इसी तरह
Look at the third example. 王芳的衣服太漂亮了。王芳的衣服太漂亮了。What does it mean? Wang Fang's dress is so pretty. Excellent. Wang Fang dress is too pretty. यहाँ डिग्री शो कर रहे हैं थाई प्याओलियांगला। अगर हन प्याओलियांग होता सही है, अच्छा है, खूबसूरत है, वांग फांग के जो कपड़े हैं वो अच्छे हैं, बट यहाँ पे थाई प्याओलियांगला इट मीन्स वांग फांग के जो कपड़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। अब बी एग्री कर रहा है, बी उनकी बात से एग्री कर रहा है। यस यस 是啊，他买了不少衣服。वांग फांग की ईफू, वांग फांग के जो कपड़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। बी ने एग्री किया, यस राइट, 是啊，फिर उसके बाद कॉमा, 他买了不少衣服。What does it mean? Yes, she has bought many clothes. वेरी गुड। यस, पहले उसने उसकी बात से एग्री किया। यस, जो ऊपर ए ने बात की कि वांग फांग के जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। बी ने पहले एग्री करा, यस राइट, फिर उसके बाद कॉमा, उसने बहुत ज्यादा कपड़े खरीदे। था माइला पूशा ईफू। वेरी गुड। ओके, 有问题吗？大家有问题吗？大家有问题吗？没问题。 ओके, वेरी गुड। ओके ओके, स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 22 पे। एक और लैंग्वेज पॉइंट यहाँ है। ओके, लास्ट लैंग्वेज पॉइंट। स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 22 पे प्लीज। स्विच कीजिए स्लाइड नंबर 22 पे। जी, स्विच करा सबने स्लाइड नंबर 22। Yes, sir. ओके गुड। स्लाइड नंबर 22 पे हमारा लेसन 14 का लास्ट लैंग्वेज पॉइंट क्या है? तो के मीन्स होते हैं ऑल। तो के मीन्स होते हैं ऑल, ALL, ऑल। ओके, अब इसका यूजेज क्या है? चाइनीज लैंग्वेज में इसका यूजेज क्या है? हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। 我们都是中国人。我们都是中国人。ओके, व्हाट डज इट मीन? कोई मुझे बता सकता है? 我们都是 We all are Chinese. Excellent. We all are Chinese people. But हम चाइनीज नहीं, हम कौन है? जल्दी से चाइनीज में बताइए। चाइनीज में बताइए, हम सब कौन है? पाकिस्तानी। पूरा सेंटेंस तो को यूज करके, इस तो को यूज करके पूरा। 我们都是पाकिस्तान।非常好 excellent。我们都是巴基斯坦人। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाइनीज आपकी क्लास में आता है और आप लोगों से पूछता है 你们都是巴基斯坦人吗？你们都是巴基斯坦人吗？कोई इस सेंटेंस के मतलब बता सकते हैं मुझे? 你们都是巴基斯坦人吗？ जी, कोई बता। क्या पाकिस्तानी? 你们 राइट, एक्सलेंट। क्या आप सब, क्या तुम सब पाकिस्तानी हो? इंटेरोगेटिव सवाल हुआ है। अब वहां पे आप कैसे बोल सकते हैं? 是啊, अभी हमने आ पढ़ा है तो हम उसे यूटिलाइज कर लें। 是啊, यस राइट, 是啊, कॉमा आ गया। 我们都是巴基斯坦人。是啊, राइट, 我们都是巴基斯坦人。We all are Pakistani people. Very good. Okay, look at the second example. 我们都喜欢喝茶。我们都喜欢喝茶。 We all like tea. Okay, we all like to take tea. We all like to drink tea. Very good. हम सबको चाय पीना पसंद है। हम सबको चाय पसंद है। Very good. Okay. Look at the third example, last example. 这些
都是王芳的东西，这些都是王芳的东西。 These are all Wang Fang. Excellent, excellent. These are all Wang Fang things. ये सब चीजें वांग फांग की हैं. ये सब चीजें वांग फांग की हैं. 这些都是王芳的东西. Very good, excellent. ये था तो का यूजेज. तो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले यूज हो रहा है, जिसके मीनिंग है ऑल या फिर बोथ. ऑल या फिर बोथ, बट यहाँ पे हम इसे ऑल के लिए यूज कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो से रिलेटेड किसी को कोई सवाल? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ताचिया, योवन, थीमा? A1T. ओके, एनीवन एल्स? नहीं हो. ओके, सबको क्लियर? लैंग्वेज पॉइंट्स क्लियर लेसन 14 के? लेसन 14 के लैंग्वेज पॉइंट्स क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अब जल्दी से हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है? जल्दी से अब देखता हूँ कि इसको कितना समझ आया. ओके, ये है पहली पिक्चर. इस पिक्चर को देखते हुए डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द न्यूली. ओके, स्लाइड नंबर 30 पे स्विच कीजिएगा. स्लाइड नंबर 30 स्लाइड नंबर 30 पे स्विच कीजिएगा. इस पे एक एक्सरसाइज है, डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट्स एंड वर्ड्स. हमने जो इस लेसन के अंदर जो लैंग्वेज पॉइंट्स पढ़े उससे रिलेटेड आप लोगों ने इस ब्लैंक को फिलअप करना है. पिक्चर को देखिए और ब्लैंक को फिलअप कीजिए. ओके, मैं पढ़ रहा हूँ और इसको फिलअप कीजिएगा. मामा छुई शांग तियन मायला. ओके, जल्दी से. मामा छुई शांग तियन. Tingo. ओके, Tingo. ठीक है. मायला हमने जब ल का सेकंड लैंग्वेज पॉइंट पढ़ा था, सेकंड यूजेज पढ़ा था, उसमें किस चीज की एडिशन कर रहे थे हम? फेंगो. सही का. Tengo. एक्सीलेंट, वेरी गुड. मामा छुई शांग तियन मायला ई तियन फेंगो. वेरी गुड. मामा जनरल स्टोर गई और कुछ एप्पल्स खरीदे. ओके, अगर हमने फ्रूट्स बोलना हो, बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? मामा ने बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे. गौर से मेरे सेंटेंस पे फोकस कीजिएगा. मामा जनरल स्टोर गई और बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे. ओके, प्लीज जल्दी से बनाइए सेंटेंस. सर शुए को ऐड कर देंगे. कैसे? पूरा सेंटेंस. Mama. Okay, continue. Maila. Mama Pushao Shakira. ओके, Pushao Pungo. पुश ऑफ फिंगो, बट मैंने कहा फ्रूट्स. फ्रूट्स. Suigo. एक्सीलेंट, वेरी गुड, Pushao Suigo. वेरी गुड. मामा छुई शांग तियन मायला पू शाओ शुए को. वेरी गुड. बहुत सारे फ्रूट, इसलिए आपने यूज किया पू शाओ. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सेकंड पिक्चर, स्लाइड नंबर 31 पे सेकंड पिक्चर. ओके, ये भी इसी तरह पिक्चर को देख के इस कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट करना है. आपने इस ब्लैंक को फिलअप करना है. था शाऊ छुई शुए, ब्लैंक के बाद ल. अब इस ब्लैंक के अंदर क्या है? आसान है बहुत. वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. था शाऊ छुई शुए खाए छ ल. वेरी गुड, एक्सीलेंट. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड पिक्चर, स्लाइड नंबर 32 पे. ओके, पिक्चर को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट पूरा करना है उसकी तरह. चो zi shang, ब्लैंक आ गई. 是张先生的东西。桌子上 सिर्फ एक वर्ड आना है, सिर्फ एक वर्ड आना है. अभी हमने लैंग्वेज पॉइंट पढ़ा है, किसको याद है? जल्दी से क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा? रिपीट. तो वेरी गुड, वेरी गुड जी. पूरा सेंटेंस रिपीट कीजिए तो को यूज करके. वेरी गुड, वेरी गुड.
रिपीट कीजिए। तो को इस ब्लैंक में फिल अप करके पूरा सेंटेंस को इसको रीड आउट कीजिए। यस, जिसने आंसर बताया है प्लीज। सर ज्योति शाम दोषी। वेरी गुड, कंटिन्यू। ओके, 桌子上都是张先生的东西。वेरी गुड। टेबल पर जो चीजें हैं वो सब किसकी है? चांग शेनशन की। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, लास्ट पिक्चर लेसन 14 की एक्सरसाइज की। ओके, पिक्चर को देखिए और ब्लैंक को फिलअप कीजिए। लीली, मायला। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। लीली, मायला, पूशाओ, ईफू। पूशाओ, ईफू। तस्वीर के अंदर बहुत ज्यादा ड्रेसेस दिख रहे हैं और इसका मतलब लीली ने बहुत ज्यादा कपड़े खरीदे। लीली, मायला, पूशाओ, ईफू। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। ओके, यहाँ हमारा लेसन 14 कंप्लीट होता है और हमारी क्लास खत्म होती है। 现在我们下课再见。现在我们下课再见。हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर हम बैकलॉग के जो है सर हम अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? आप कौन सी क्लास से हैं? सर फ्रॉम मैकेनिकल फाइनल ईयर। आपने स्विच किस में किया, मैकेनिकल से किस में? सर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन के सीआर मौजूद हैं? टेलीकम्युनिकेशन के सीआर मौजूद हैं? यस सर। ओके ओके, प्लीज टेलीकम्युनिकेशन के सीआर, प्लीज योर नेम। सर इरबाज। ओके, इरबाज। ओके, इरबाज, आपने गूगल फॉर्म, क्या कहते हैं, अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिए स्टूडेंट्स के साथ? यस सर, क्लासरूम। ओके, ये जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की, जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है, जो इन्होंने मैकेनिकल से स्विच किया है टेलीकम्युनिकेशन में, बैकलॉग स्टूडेंट्स, तो ये वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लीज शेयर करवा दें। सर वालेकुम सलाम। सर आपके पास सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। हमने जी जी बोले। सर एम आई ऑडिबल ना? जी जी। सर जब हम लोगों ने चाइनीज का फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त हमें मीट की लिंक नहीं आई थी, हमें अब आई जाती है, यानी गूगल क्लास में मीट। ठीक है, तकरीबन हमारा मीट निकला कुछ 3 या 4 ऐसे जिनका पूरा मिक्सर जो है क्लासेस सेक्शन पे हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन को उठाया। तो हम लोग गए थे डिपार्टमेंट में, तो कहा के चलन हम आपको ऐड कर देते हैं, तो हमारी अटेंडेंस क्या? ये सर हमने क्लास एडवाइजर से बात की थी, फिर हमने